जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आज आप लोगों के सामने फिर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। सबसे पहले गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आजकल गुरु जी का शुक्राना सत्संग डेली नहीं कर पा रही, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है और बच्चों की वेकेशंस हो चुके हैं दिवाली के, तो इसलिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं रोज़ सत्संग कर पाऊँ। लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग रोज़ करना चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं वक्त निकालूँ और गुरुजी के सत्संग ज़रूर करूँ। तो गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। देखिए संगत जी, वैसे तो गुरुजी के कोई ना कोई सत्संग डेली ही हमारी लाइफ में होते रहते हैं, लेकिन बस बात इतनी होती है कि कभी कोई सत्संग हमें याद रहता है और कभी सत्संग हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या बोलना था। तो आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो बड़े मंदिर से रिलेटेड है। उसमें देखिए, मैं आप लोगों से थोड़ी सी आपकी राय भी चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि मैंने बड़े मंदिर में अगर मैं गई और मैंने अगर बड़े मंदिर में ये काम किया तो ये किस हद तक सही था और किस हद तक गलत था। तो आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ पे मुझे राय ज़रूर देंगे। संगत जी, बात ऐसी है कि मैं सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। वहाँ पर क्या था, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि गुरुजी का स्वरूप आपको मेरे लिए लेकर आना है, तो आप गुरुजी का स्वरूप मुझे ला दीजिए। वो जा नहीं सकती, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला था। तो संगत जी, मैं आप लोगों से नहीं छुपाऊंगी, ना मैंने गुरुजी से छुपाया। मैंने गुरुजी भी सब चीज़ें जानते हैं, मैंने गुरुजी को भी शेयर की थी ये बात कि गुरुजी, मैंने आपके दरबार में आके झूठ बोला। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास स्वरूप है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास स्वरूप नहीं है, जबकि मेरे पास स्वरूप है गुरुजी का, लेकिन वो स्वरूप मुझे अपनी सिस्टर के लिए चाहिए था। तो देखिए संगत जी, वो लोग कहते हैं कि जिसको चाहिए वो खुद आके ले, चाहे वो आ सकता है, चाहे वो नहीं आ सकता, चाहे वो पास रहता है, चाहे वो दूर रहता है। देखिए, मुझे लगता है कि बड़े मंदिर में अगर वो लोग सेवा करते हैं तो उनका काम है सेवा करना। अगर किसी को स्वरूप चाहिए तो हम सब जानते हैं कि स्वरूप को तो कोई बेचेगा नहीं ना पैसों में। हाँ, लेकिन ये होगा कि अगर हम किसी को लाके दे रहे हैं और लाके दे पा रहे हैं तो ये हमारी तरफ से एक सेवा होगी कि चलिए, आप में से भी बहुत सी संगत ऐसी होगी जिनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं होगा। तो अगर मैं अगर हूँ और मुझे कोई बोले तो देखो, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी को ये सेवा दे पाऊँ कि मैं उसके लिए गुरुजी का स्वरूप ला पाऊँ। तो संगत जी, वहाँ पे जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने बोल दिया नहीं है। मेरे मन में ये चीज़ थी कि मैंने गुरुजी के दरबार में आकर झूठ बोला, तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में आया और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बताइए, क्या मैंने गलत किया है? ये मेरी सिस्टर को चाहिए था और वो आ नहीं सकती। तो चलिए, मेरी तरफ से एक सेवा थी जो मेरा मन की और मैंने अपनी सिस्टर को दी वो सेवा। तो गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बताइए, क्या मेरी गलती थी या मैंने गलत किया आपके दरबार में आके? तो संगत जी, जैसे ही मैं थोड़ी सी आगे गई, गुरुजी का स्वरूप लेके अपनी सिस्टर के लिए आगे पहुंची, तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी जो मुझे टच करके गई। बस वहीं से ही मैं ये चीज़ समझ गई थी कि नहीं, मैंने कोई भी गलती नहीं की, ये मैंने एक सेवा की है अपनी तरफ से। जिसको गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, मैंने वहाँ तक गुरुजी के स्वरूप को पहुँचाया है। तो मैंने सेवा करी है, ना मैंने उसके पैसे लिए, ना मैंने उन्हें कुछ बोला। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गई थी, उनको स्वरूप चाहिए था और मैंने वहाँ से स्वरूप लाके उनको दे दिया। अब उस स्वरूप को उन्होंने फ्रेम कराया और रोज़ उनकी पूजा करती हैं वो मेरी सिस्टर। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई गलती है, लेकिन मैं आप संगत से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस चीज़ में कोई गलती है या मैंने ऐसे बोल के ऐसे स्वरूप लाके कोई गलती की है? मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो बाकी अगर मैं गुरुजी से, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि अगर गुरुजी, मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की है तो मुझे माफ़ करना। मेरी सिस्टर आ नहीं सकती, उनके साथ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ही मैंने आपका स्वरूप उनको लाके दिया है। अगर फिर भी जाने अनजाने कोई गलती कर दी, कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करना। आपके दरबार में आके मैंने झूठ बोला, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बिना झूठ बोले वो लोग देते भी नहीं हैं संगत जी। अगर आप ब्रेसलेट बोलोगे, स्टिकर बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब
पूछताछ करते हैं वो ऐसे करते हैं जैसे हमने पता नहीं उनसे क्या चीज़ मांग ली, जबकि उन लोगों को ये चीज़ होनी चाहिए कि उनके पास अगर ये चीज़ें आती हैं तो वो संगत के लिए ही आती हैं और उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो संगत को ये चीज़ें दे। लेकिन हाँ, अगर जो वीआईपीज़ आते हैं, जो उनकी जान पहचान के आते हैं, जो उनके मतलब जिनको वो जानते हैं वो लोग आते हैं, तो वहाँ के लिए कोई इंक्वायरी नहीं होती, वहाँ सीधा उनको जो चीज़ चाहिए वो दे दी जाती है। लेकिन हाँ, बाकी पब्लिक के लिए वहाँ पे इंक्वायरी होती है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो इस तरह से बड़े मंदिर में नहीं होना चाहिए। भेदभाव किसी भी इंसान के साथ, हर संगत बराबर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो ऊँची है, चाहे वो नीची है। भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में हर इंसान सेम है, हर किसी को सेम रखना चाहिए। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है। जो वीआईपी हैं उनको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो हमारी जैसी संगत है उनको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो संगत जी, यही चीज़ थी जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे क्लियर करनी थी। कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरु जी की बेटी हूँ, मुंह से गलत निकल सकता है, तो मैं अपने शब्दों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मैंने गलत किया है, ये सही किया है। तो इसी के साथ ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग का अंत करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक नए सत्संग में फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी।